हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। धनु राशि केल्टिक क्रॉस पैटर्न रहेगा, सो डिटेल रीडिंग रहने वाली है। रीडिंग के साथ 999 लिखकर कनेक्ट हो जाए। देखते हैं आपके लिए पर्सन की ऊर्जा इस समय पर क्या है। सजीज ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर जिस ऊर्जा में है वो मतलब एनवायरनमेंट क्या है या किस फेज में है लाइफ में, है ना, ये एनर्जी चेक करेंगे। उसके बाद आपके रीडिंग चेक करेंगे, आपके लिए एनर्जी चेक करेंगे। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। 8 ऑफ कप्स, विड्रॉ एनर्जी कह सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान खुद को चूज कर रहे हैं, बहुत सारी एडिक्शंस को पीछे छोड़ रहे हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को पीछे छोड़ रहे हैं। इनको लग रहा है जो होगा देखा जाएगा, मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, कर नहीं सकता। ये अपने कहते हैं ना हाथ खड़े कर लेना कि भैया बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा उलझनों में फंस गए, इससे अच्छा है कि निकल लो यहाँ से, वो वाली एनर्जी में है। द 8 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि कुछ लोगों को बहुत प्लीज़ 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 किया है इन्होंने, पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी में रहे हैं, बट अभी ये किसी को प्लीज़ नहीं करना चाह रहे हैं। अभी इन्हें ऐसा लगता है कि इनको खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपनी विशेष डिज़ायर की तरफ बढ़ना चाहिए। इस समय पर बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं जिनके आसपास इनको बोलते हो कि ये सेल्फिश है, बट कई बार इंसान को ये सेल्फिश एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसी एनर्जी है। जिस स्थिति में है, जहाँ पर भी हैं, वहाँ बहुत हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, एंड कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, इमोशनली डिस्कनेक्शन फील हो रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर रिश्ता, जो आपका जो रिश्ता है उसके लिए क्या इनकी एनर्जीज हैं। आपके रिश्ते के लिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस रिश्ते में बहुत हद तक ये इंसान फ्रेश फील करते हैं। जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि स्टार्ट होना चाहिए, इस रिश्ते को फिर एक न्यू बिगनिंग देनी चाहिए। एस ऑफ कप के साथ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील होती है। इनको लगता है कि जो ये रिश्ता इनकी लाइफ में जितना भी रहा, जितना भी रहेगा, उतना मतलब इनको खुशी रही मिली है और खुशी मिलेगी, ऐसी एनर्जी है। मतलब एक होता है कि जैसे कोई काम करने में हमें हमें लगता है यार सुबह मंडे आ गया, अब सुबह काम पे जाना पड़ेगा। एक होता है मंडे आ गया, काम करना है, तो है काम ही है, बट एक होता है कि यार काम पे जाना पड़ेगा। एक काम होता है जिसमें हमारा मन लग रहा है, जिसमें मन करता है अरे सुबह उठो काम करना है ना। तो दोनों ही तो प्रोफेशनल लाइफ है, बट क्यों एक तरफ बहुत मन लगता है हमारा, क्योंकि हम वो हमारा पैशन होता है, वो हमारी हमारे दिल की कोई मतलब कहते हैं इच्छा वाली जॉब होती है ना, कि हाँ अरे मेरी ये विश थी, ये जॉब मुझे मिल गई। तो वैसा ही ये रिश्ता है कि बनेगा, बन रहा है, बना हुआ है, चल रहा है, चलेगा, ये सब कुछ उसको अच्छा ही लगता है। एस ऑफ कप के साथ सेटिस्फेक्शन ही मिलती है उस इंसान को इस रिश्ते में। ठीक है, एंड उनको लगता है कि इमोशनली जो हैप्पीनेस मिली है उनको इस रिश्ते में, वो बहुत 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 हद तक उनको ना लाइफ में बहुत कम रिश्तों से मिली है। ठीक है, करंट फीलिंग्स फॉर यू इज द स्टार कार्ड। ये उस इंसान के रिश्ते की एनर्जी से ही पता लग रहा था कि फीलिंग्स भी बहुत अच्छी आएगी। तो करंट फीलिंग्स में है होप, विशेस, डिजायर आपसे जुड़ी हुई हैं आपको लेकर। ये आपको एक सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं, इनको लगता है कि आप पे कुछ बात है, कि इंसान आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन फील करते हैं। बॉडी हो सकता है बहुत ज़्यादा आपकी पसंद है इनको, फिजिकल लेवल पर आप बहुत पसंद हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जो मैं बोलूँ वल्गर साइड जा रहा है, नहीं, ये एक ऐसा साइड है जो हीलिंग की साइड जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को कहते हैं ना, जैसे फ्लावर्स देखना, कुछ लोगों को ग्रीनरी देखना, कुछ लोगों को पहाड़ों को देखना, सूरज को ढलते सूरज को उगते देखना अच्छा लगता है ना, ऐसे इस इंसान को आप अच्छे लगते हो। अब उसमें जरूरी नहीं है ना कि फिजिकल लेवल पर बात करते तो वल्गैरिटी आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, द स्टार कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान को आपके बारे में जो अनक्लियर था ना, वो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। ये स्टार की एनर्जी मेहनत की एनर्जी भी बताती है। तो इनको, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए कुछ चीज़ें अनक्लियर थी, वो क्लियर हो रही हैं, कि मतलब इनको आपकी तरफ से मेहनत दिख रही है, कि आपने मेहनत करी है, आपने इस इंसान के ऊपर काम किया है, इस इंसान के लिए काम किया है, इस इंसान के रिश्ते को बनाए रखने के लिए काम किया है, इस इंसान को अपनी हीलिंग पहुंचाई है ना। ये एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स भी बहुत हद तक यहाँ पर प्योर है, और प्योर
कैसे समझाऊं, जैसे एक होता है निस्वार्थ फीलिंग्स होगी, निस्वार्थ आपसे, मतलब आपसे कुछ चाहिए नहीं उनको, उनको ये कि आप जहाँ हो जैसे हो खुश हो, बहुत अच्छी बात है, बट वो आपसे हमेशा लगाव रखेंगे, तो ये वो एनर्जी है। नाउ वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। देखो रिश्ते में एस ऑफ कप्स आया है, माइंडसेट में एस ऑफ पेंटिकल आया है। एस ऑफ पेंटिकल भी यही बताता है कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं और कुछ कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट चाहते हैं, कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं इस रिश्ते में, कि रिश्ता अगर शुरू हो ना तो फिर वो चलता रहे, वो रिश्ता टूटे ना, बीच में ब्रेक ना आए आप दोनों के बीच में। हो सकता है ब्रेकअप हो जाता है, हो सकता है चीज़ें खराब हो जाती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्स्ट लेवल आ जाता है आप लोगों के रिश्ते में, बट उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को अगर वो स्टार्ट करें तो फिर इस रिश्ते को ग्रो करें, 10 ऑफ पेंटिकल तक ले जाएं, किंग ऑफ पेंटिकल तक ले जाएं। ऐसे नहीं कि आज रिश्ता स्टार्ट हुआ है कल पता नहीं रिश्ते का, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पर्सन के माइंड में भी है कि इस रिश्ते में कुछ कुछ आपको गिफ्ट देना, सॉरी अपॉलॉजी करना, आपको कुछ कमिटमेंट देना, आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड कराना, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना, जैसे कहते हैं ना कि भाई बीज बोना, तो ऐसा है कि उनको मतलब शुरुआत करनी है इस रिश्ते की, उनको ये रिश्ता ऐसे जाने ही नहीं देना, ठीक है। डिजायर है किंग ऑफ स्वॉर्ड। डिजायर में ना स्वॉर्ड आ रहा है, किंग आ रहा है, किंग मतलब कि हाँ भाई उस इंसान को अपनी अथॉरिटी रखनी है इस रिश्ते में, बट स्वॉर्ड वाली एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि उसको या तो कुछ क्लियर करना है आपके साथ, या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसको इस रिश्ते में ना हमेशा सही करना है, मतलब होता है कि जैसे भाई मेरे मेरे से कोई चीज़ गलत ना हो, मेरे मैं बहुत सही और गलत के बीच में फ़र्क समझती हूँ, तो कुछ ऐसा है कि हर चीज़ सही चाहिए, मतलब मान लो अगर ये मैरिड हैं तो ये उस इंसान को नहीं छोड़ सकते, उस इंसान के साथ चीट नहीं कर सकते। आपको भी अगर ये अपनी लाइफ में चाह रहे हैं तो आपको भी बहुत क्लियरिटी देकर चाह रहे हैं कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा एक इंसान है और मैं आपके साथ इतना रिश्ता निभा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं निभा सकता, नहीं निभा सकती, कुछ भी ऐसा है। बट उनकी डिज़ायर है कि क्लियर रहे रिश्ता, आप लोगों के बीच में कुछ क्लैशेस ना आए, या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये ना रहे कि कल को भी आप एक दूसरे को ब्लेम करो। तो उनकी डिज़ायर ये है कि एक तो पहली बात तो भाई किंग अटेंशन चाहिए उनको, और उनको वो रिस्पेक्ट चाहिए डिज़ायर में, ठीक है। दूसरा डिज़ायर ये कि वो क्लियर रहे आपके साथ, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इंटेंशंस में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी यहाँ पर माइंड सेट में भी बोला है कि वो कुछ कमिटमेंट, कुछ प्रॉमिस, कुछ सॉरी, कोई गिफ्ट, वो कुछ ऐसा चाह रहे हैं यहाँ पर, और कार्ड भी आया है पेज ऑफ पेंटिकल के साथ कि यस वो उनकी इंटेंशंस हैं इस रिश्ते पर काम करना, इस रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट देना, इस रिश्ते पर मेहनत करना, इस रिश्ते के लिए किंग से थोड़ा पेज की ऊर्जा में आ जाना। किंग क्या होता है ना, किंग कुछ नहीं करता, किंग सिर्फ ऑर्डर देता है। पेज और नाइट्स जो होते हैं टैरो में, वो एक्शन लेने की बात वो करते हैं। तो इंटेंशंस उनकी है कि वो इस रिश्ते पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए वो करना चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से आप ये भी कह सकते हो कि इस रिश्ते में वो इंसान जो है कुछ कुछ उनको कुछ या तो आपको सिखाना है, या उन्होंने कुछ सीखा है जिसके रिगार्डिंग वो इस रिश्ते पर मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। बट एक फ्रेश स्टार्ट मैं कह सकती हूँ, मैं एक फ्रेश स्टार्ट कह सकती हूँ यहाँ पर कि इंसान एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि मैंने अभी अब बीज बोने वाली एनर्जी से भी आपको एक एग्जांपल से समझाया, ठीक है। ये मतलब आप ये ना मत चाहना कि अगर ये इंसान आज आपको कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो 2 दिन में आपको वो प्रॉमिस करके पूरा कर दें, ऐसा नहीं है, वहाँ टाइम लगेगा, ठीक है। नाउ द ब्लॉकेज इज द हेरोफेंट। मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था कि हो सकता है कोई और उसकी लाइफ में है, तो हेरोफेंट हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिड है ये इंसान, कुछ लोगों के लिए आप मैरिड हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कोई रिजिड है बहुत ज़्यादा, बहुत रिजिड, बहुत जिद्दी, जिसको ये लगता है कि मेरा तो कंडीशनिंग ऐसा हुआ है तो मैं ऐसा ही हूँ, ऐसी ही हूँ। कोई किसी को लगता है कि मेरे कल्चर में तो ऐसा ही होता है, मेरी सोसाइटी तो ऐसा ही एक्सेप्ट करेगी चीज़ों को। तो ये बहुत सारी ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में आ रही है। और कुछ लोगों के लिए कोई तो बड़े हैं, प्रीस्ट हैं, कोई गुरु हैं, मेंटोर हैं, जो शायद कहीं ना कहीं थोड़े से डिफरेंसेस हो सकता है, जिनकी क्योंकि उनका अपना नज़रिया है लाइफ को देखने का, एक आपका नज़रिया है अपनी लाइफ को देखने का। तो जो गुरु हैं, जो प्रीस्ट हैं, हो सकता है फैमिली उनको बहुत मानती है और उनके अकॉर्डिंग आपकी बात कर रही हूँ मैं, उनके अकॉर्डिंग, मतलब आपके फैमिली के जो प्रीस्ट हैं, मतलब आपके पार्टनर की फैमिली के, सॉरी, जो आपके पार्टनर की फैमिली के प्रीस्ट हैं, गुरु हैं, उनके अकॉर्डिंग हो सकता है आपका इनके साथ रिश्ता ठीक नहीं रहेगा। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मैसेज यही है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। 8 ऑफ कप्स भी आ रहा है, आपको पता है विड्रॉ एनर्जी में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है कि उस इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ भी, उसको लग रहा है कि पता नहीं कभी भी कुछ चीज़ें अच्छी होंगी या नहीं होंगी आप लोगों के बीच में, वो चीज़ का बहुत बहुत लो कॉन्फिडेंस लग रहा है इस इंसान को। और मुझे पेज ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बताता है कि ये इंसान आपको ये
मतलब ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनको नहीं उम्मीद थी कि आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे, आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी हो सकता है खराब है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन, कोई एक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक्शन में 5 ऑफ कप्स आया है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन अबैंडन फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, वो अगर कोई एक्शन लेंगे तो शायद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो। आपकी तरफ से जो उनको देखने को मिल रहा है रिएक्शन रिस्पॉन्स, तो उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो है और वो कुछ भी एक्शन लेने से पहले ना उनको ये डर लगता है कि शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, या आपने पहले भी रिजेक्ट किया है, आप पुरानी बातों को नहीं भूल रहे हो, इसलिए वो एक्शन लेने वाले उस एंथो में आ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर इमीडिएट फ्यूचर। आपके रिश्ते का क्या हो सकता है ऐसा चीज? इमीडिएट फ्यूचर है 4 ऑफ पेंटिकल, सिक्योरिटी सेफ्टी है, बट ये सिक्योरिटी सेफ्टी क्या है कि भाई मैं अपने अकॉर्डिंग, आपका है कि मैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अभी थोड़ा मैं चल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप एक साथ हैं तो जैसा जो चल रहा है वैसा ही रहेगा, बट अगर आप एक साथ नहीं है तो जहाँ जहाँ आप हैं वहीं वहीं आप सिक्योर और सेफ रहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या है। YERCJEVH पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे सजीज 4 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखता है कि इमीडिएट फ्यूचर में ना कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। अगर ये आपके साथ है ना तो ये आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा ओपन अप होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे आपके पर्सन की, भाई अपनी बात रखें, अपनी बात कहें, आपकी बात सुने, ऐसा ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ना द कार्ड इज़ फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन एस ऑफ सॉर्ड्स। इन दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं माइंड गेम चलती है, कहीं ना कहीं क्लैशेस चलते हैं इन दोनों के बीच में भी। मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को लेकर ज़्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं रहता है। 6 ऑफ कप्स है, कुछ लोगों के लिए फैमिली की वजह से ये लोग बंधे हुए हैं, कुछ लोगों के लिए बच्चे की वजह से ये लोग बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, स्पेशली मदर अगर ये हैं तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी मदर हो सकती है जिसकी वजह से इस रिश्ते को निभा रहे हैं, अदरवाइज ये बहुत डिफेंसिव है इस रिश्ते में। नाइट ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि वही जो मैंने अभी बताया सारा कुछ, कि सोसाइटी फैमिली ये थोड़ा प्रेशर है इनके ऊपर इस रिश्ते के लिए, ठीक है। और अगर ये तो लोग बैचलर हैं, मैरिड नहीं है एक दूसरे से, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि इन लोगों को ऑनलाइन चिट चैट ज़्यादा रहती है। 6 ऑफ कप से एक्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, मतलब आपसे ये पहले हो सकते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में थे, और अभी ये इस रिश्ते को बहुत स्लो चला रहे हैं, ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है। मेच्योरिटी से चल रहा है रिश्ता। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर द फैमिली। अगर आप पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, फैमिली के लिए मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। पहला कार्ड आपके पार्टनर की फैमिली में डोमिनेटिंग फीमेल, दूसरा कार्ड आपके पार्टनर की लाइफ में डोमिनेटिंग मेल, तीसरा कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी, और चौथा कार्ड फैमिली की तरफ से कोई एक्शन होगा या हाँ या ना में, ठीक है। सो पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग फीमेल है, डोमिनेटिंग मेल है, पार्टनर एंड डोमिनेटिंग जो भी फीमेल है, शी इज़ नॉट इन द मूड कि वो किसी से बात करें, किसी के साथ जो है अभी इंटरेक्ट करें, है ही नहीं। उनको है कि मुझे अकेला छोड़ दो, उनको है कि मुझे कुछ नहीं करना इसमें, मैंने बहुत कर लिया जो करना था। वो अभी राइट नाउ में ऐसा नहीं कि उसमें वो सुख पा रही हैं, सुख नहीं पा रही उसमें, उनको लग रहा है उनके लिए भी वो बहुत मुश्किल है, बट उनको अभी किसी से कुछ ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। पार्टनर के लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग मेल है वो चैलेंजिंग हो सकते हैं, वो बहुत मिच्योर होते हुए भी मिच्योर बिहेवियर कर रहे हैं। वो चाहते कि ऐसा मतलब जो हो जाए मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, मतलब मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ, ऐसा आपके पर्सन के पार्टनर की लाइफ में जो भी डोमिनेटिंग मेल है वो सोचते हैं। नाउ वी हैव द पार्टनर की एनर्जी। पार्टनर देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में है। जब हमने इनकी एनर्जी चेक करी थी, याद है 8 ऑफ कप्स आया था, मैंने कहा था इमोशनली कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये एनर्जी है आपके पर्सन की अभी आपके लिए। दिल टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत लो है, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो रही, फेस कहते हैं ना सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही। पर्सन की फैमिली की तरफ से एक्शन वेट है, एक्शन कुछ नहीं है, आपका वेट ही कर रहे हैं सामने से, भैया आपके रिस्पॉन्स का वेट है। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। ये देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। सजिटेरियस गाइडेंस है हार्ट चक्रा। हील योर हार्ट चक्रा, जितना हो सके अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को डर से बाहर निकालो। आर्कएंजल राफियाल को ज़रूर याद किया करो, उनको थैंक यू किया करो। हार्ट चक्रा के लिए जो मेडिटेशन हो गई, या फिर अगर हार्ट चक्रा के लिए कुछ हीलिंग प्रोसेस हो गया तो उसको यूट्यूब से देखो और उसको कोशिश करो करने की। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छा लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।